नाम सुना होगा समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद थे नरेश अग्रवाल। उन्होंने संसद राज्यसभा में कहा था बिस्की में विष्णु बसे, रम में बसे राम और दो पैक मारो ठर्रे के ठर्रे में हनुमान। भारतीय जनता पार्टी ने सड़क से संसद तक उनका विरोध किया। ये देशभक्त है, ये देशद्रोही है, ये हिंदुओं के खिलाफ है। और 1.5 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें पार्टी ज्वाइन कराकर राज्यसभा भेज दिया। इनका है कि वही साहब है कि हमारा कुत्ता कुत्ता साढ़ा कुत्ता टोमी। शुक्र करो अगर दाऊद इब्राहिम भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेना आकर, तो ये लोग कहेंगे दाऊद बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। 93 के सीरियल ब्लास्ट से इनका कोई लेना देना नहीं है। एक तरीके की ऐसी मशीन है इनके पास, इधर से भ्रष्टाचारी, आतंकवाद के आरोप में जेल में रहे लोग, बलात्कारी, गुंडे, मवाली, तड़ीपार इधर से डालो, इधर से राष्ट्रवादी निकले। नवमी का या कुछ भी राम जी का आप पाठ पढ़वाते हो तो पंडित कितना चार्ज करता है पता है आपको? कितना चार्ज करता है पंडा? पंडा कितना मैं क्या कहता हूँ, अगर रामचरितमानस पढ़वाया जाए, रामचरितमानस पढ़वाया जाए। पंडित तो इसलिए मंदिरों कह रहा है, इसके समाज को भाई के को रोजगार मिलेगा वहाँ, बिना कमाए मिलेगा। पूर्वांचल में चले जाइए, कोयले का ठेका हो, रेलवे का ठेका हो, रोड का ठेका हो, PWD का ठेका हो, जितने भी ठेके ब्रजेश सिंह के चलते हैं। और ये कह रहे हैं गुंडे बाबा। देखिए वो लोग सुरक्षित है जो भारतीय जनता पार्टी की शरण में। ब्रजेश सिंह का इतिहास जानते हैं? ये सुनिए ब्रजेश सिंह का इतिहास जानते हैं? कुछ दिन पहले वीडियो देखा था, 22 से 25 बंदूकधारी उनके साथ घूम रहे थे। स्कूल कॉलेज से शिक्षा नहीं लेंगे, ये मंदिर से शिक्षा लेंगे, ये यहाँ सड़क पे बैठ के शिक्षा लेंगे, ये शिक्षा लेंगे, ये जाके नहर पे बैठ के शिक्षा लेंगे, ये स्कूल में जाएंगे ही नहीं क्योंकि इनको राम मंदिर चाहिए। अरे तो ये शिक्षा कहाँ से मिलेगी? साला जैसे पहले अनपढ़ पैदा होते थे आज भी अनपढ़ पैदा होने खाने को दे देगा। अरे वहाँ भिखारी बढ़ते हैं, रोजगार नहीं बढ़ता। कि देश की जनता समझदार है और अपने मतदान का पूरे सही तरीके से इस्तेमाल करे। मुद्दों पर वोट, राजनीति मुद्दों पर होनी चाहिए, शिक्षा पर होनी चाहिए, रोजगार पर होनी चाहिए, अच्छे डेवलपमेंट पर होनी चाहिए, अच्छी हेल्थ पर होनी चाहिए, स्कूल, कॉलेज, IIT, एम्स और जितनी भी टेक्नोलॉजी का सामान है उस पर होनी चाहिए। भारत बन रहा है, गले में हड़िया और पीछे झाड़ू बांध के नचाया जाता था, ठीक है? तब कहाँ था? गुजरात जल रहा था, पर 67 मुसलमानों को जिंदा जला दिया गया। अगर मैं ये कहूँगा कश्मीरियों पे जुल्म हुआ है, मैं मानता हूँ गुजरात में मुसलमानों पर जुल्म हुआ है। गुजरात पे मुसलमानों पे जुल्म बता रहे हैं, जुल्म किस लिए हुआ था? मुसलमानों ने ही जो ना वहाँ पे जो ना उन्हें आग में झोंक दिया था, जिंदा जला दिया था, ट्रेन को घेर के उसको फूंका गया था पेट्रोल बमों से। कोई प्रूफ आपके पास? बिल्कुल प्रूफ है, बिल्कुल प्रूफ है। जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, इनके दिमाग में ना शिक्षा की बात होगी। सुनिए, ना शिक्षा की बात करेंगे, ना रोजगार पे बात करेंगे, ना डेवलपमेंट पे बात करेंगे। सिर्फ अगर हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान, ये 5 शब्द निकाल दो तो ये लोग बात नहीं कर सकते। जय श्री राम का नारा लगाएंगे, जय श्री राम का नारा। और पहले का नारा क्या था पता है? जय सिया राम था, ठीक है? जय श्री राम नहीं था। क्या सीता माता घास काटने गई? अब के नारे में अब सीता माता घास काटने गई है। अरे जय श्री राम नहीं, जय सिया राम होता है। ये धर्म का भी नाम नहीं ले रहे। बड़े अखबार की रिपोर्ट कहती है जो जे हॉस्पिटल कांड हुआ था उसमें ब्रजेश सिंह का नाम आया था। वो ब्रजेश सिंह दाऊद के लिए काम कर चुके हैं और यहाँ कर वो राष्ट्रवादी बन रहे हैं। उनका भतीजा सैयद राजा सीट से MLA, तो ये भारतीय जनता पार्टी के जो संरक्षण में रहेगा वो देवता रहेगा। मुफ्ती मोहम्मद सईद, उनको बीजेपी वाले आतंकवादी कहते थे, उनके साथ 2 साल सरकार चलाई जम्मू कश्मीर में। एक तरफ ओम प्रकाश राजभर इनको कितनी गालियां देते थे, आज उनके साथ खड़े, तो इनका कोई भरोसा नहीं है। सही कहा है कि पलटू राम, ये अपनी जबान कभी भी पलट देते हैं। नीतीश कुमार पलटू। देखिए, मैं नीतीश कुमार को नहीं कह रहा, एक बात बताइए, आपने नाम सुना होगा समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद थे नरेश अग्रवाल। उन्होंने संसद राज्यसभा में कहा था बिस्की में विष्णु बसे, रम में बसे राम और 2 पैक मारो ठर्रे के ठर्रे में हनुमान। भारतीय जनता पार्टी ने सड़क से संसद तक उनका विरोध किया। ये देशभक्त है, ये देशद्रोही है, ये हिंदुओं के खिलाफ है। और 1.5 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें पार्टी ज्वाइन कराकर राज्यसभा भेज दिया। इनका है कि वही साहब है कि हमारा कुत्ता कुत्ता साढ़ा कुत्ता टोमी। इनकी जब तक पार्टी में आ गया, शुक्र करो अगर दाऊद इब्राहिम भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेना आकर, तो ये लोग कहेंगे दाऊद बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। 93 के सीरियल ब्लास्ट से इनका कोई लेना देना नहीं है। एक तरीके की ऐसी मशीन है इनके पास, इधर से भ्रष्टाचारी, आतंकवाद के आरोप में जेल में रहे लोग, बलात्कारी, गुंडे, मवाली, तड़ीपार, इधर से डालो, इधर से राष्ट्रवादी निकले। तड़ीपार कौन है? सब जानते हैं, मैं नहीं कह सकता, पूरा देश जानता है। कौन है तड़ीपार? मैं नाम नहीं लूंगा, आप बताइए। आप चौथा इस्तेमाल देश समझ गए होगा तड़ीपार कौन है, कौन तड़ीपार रहा। तड़ीपार का मतलब क्या होता है? BC, बैड कैरेक्टर, जो समाज में रहने के लायक नहीं होता, उसको कहते हैं इस जिले से उस जिले में बदर कर दिया जाए। तो देखिए, मैं तो यही चाहूंगा कि देश की जनता समझदार है और अपने मतदान का पूरे सही तरीके से इस्तेमाल करे। मुद्दों पर वोट, राजनीति मुद्दों पर होनी चाहिए, शिक्षा पर होनी चाहिए, रोजगार पर होनी चाहिए, अच्छे डेवलपमेंट पर होनी चाहिए, अच्छी हेल्थ पर होनी चाहिए, स्कूल, कॉलेज, IIT, एम्स और जितनी भी टेक्नोलॉजी का सामान है उस पर होनी चाहिए। भारत बन रहा है।
अभी डिजिटल भारत कहा आपने, अभी इन्होंने नाम दिया था डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया, शाइनिंग इंडिया। अब जब इंडिया गठबंधन हुआ उसका विरोध करने लगे। देखो डिजिटल इंडिया बनना बड़ी अच्छी बात है। मोदी और योगी वाली सरकार सबसे बढ़िया काम कर रही है। आज जो है गुंडा एक भी बाहर नहीं है, सब भीतर है, भीतर आज की डेट में। और वही माँ बेटी हमारी कहीं भी घूम सकती है आज की डेट में। बता दो कौन सा बदमाश बाहर है आज? अच्छे से अच्छे देखो ऐसा है, हादसे हो जाते हैं, ऐसे नहीं होते, उसको रोका जाता है। हादसे होते रोका जाता है। एक मणिपुर की आप गुंडे माफिया खत्म हो गए। दिन दहाड़े लूट हो रही है। जो चालान ऑनलाइन कर देते, सबको पता है बैग गाड़ी सब पे है। जो किसी के पास आता है तो पता चल जाए मेरा चालान कर दिया, कल से मैं इस रास्ते नहीं जाऊंगा क्योंकि यहाँ जाऊंगा तो मेरा खतरा है। आज क्या हो रहा है, उसने फोटो खींचा, भाई साहब 500 रुपए दे रहा है तो जा, अंदर 200 रुपए का मेरे से अभी आ रहा है। सर यहाँ पे गुंडा राज खत्म हो गया। चाचा ने कहा गुंडे मवाली सब यूपी में खत्म हो गए। एक बात बताइए, चलो एक बात बताइए, ब्रजेश सिंह का नाम सुना है आपने? एमएलसी भी हैं और उनके भतीजे हैं सुनील सिंह, जो चंदौली की सैयद राजा सीट से एमएलए हैं भारतीय जनता पार्टी के। ब्रजेश सिंह कौन है, उनकी हिस्ट्री जानते हैं आप? चाचा ब्रजेश सिंह को जानते हैं आप? जानते क्यों नहीं जानते? क्या वो माफिया नहीं है? नहीं देखो सुनो, बात ये है, मैंने कहा कि जो आपको जो खुलेआम घूमते थे ना, जो खुलेआम घूमते थे उनको सबको तड़ी पार कर दिया या मार दिया। साधु संत है क्या? नहीं, चाचा बता रहे ब्रजेश सिंह का भी मैंने कुछ दिन पहले वीडियो देखा था। 22 से 25 बंदूकधारी उनके साथ घूम रहे थे। पूर्वांचल में चले जाइए, कोयले का ठेका हो, रेलवे का ठेका हो, रोड का ठेका हो, पीडब्ल्यूडी का ठेका हो, जितने भी ठेके हैं ब्रजेश सिंह के चलते हैं। और ये कह रहे हैं गुंडे बाबा। देखिए वो लोग सुरक्षित है जो भारतीय जनता पार्टी की शरण में। ब्रजेश सिंह का इतिहास जानते हैं? ये सुनिए ब्रजेश सिंह का इतिहास जानते हैं? ब्रजेश सिंह जब यहाँ से चले गए थे 1989 में मर्डर के केस में, तो जो 93 का ब्लास्ट का आरोपी है दाऊद इब्राहिम, उसके बहुत खास बन गए थे। ये मैं नहीं कहता, एक बड़े अखबार की रिपोर्ट कहती है। जो जे हॉस्पिटल कांड हुआ था उसमें ब्रजेश सिंह का नाम आया था। वो ब्रजेश सिंह दाऊद के लिए काम कर चुके हैं और यहाँ कर वो राष्ट्रवादी बन रहे हैं। उनका भतीजा सैयद राजा सीट से एमएलए। तो ये भारतीय जनता पार्टी के जो संरक्षण में रहेगा वो देवता रहेगा। भारतीय पार्टी के संरक्षण में रहेगा। कौन सुरक्षित है? सब सुरक्षित है इस टाइम। कोई भी कह रहा है गलत कह रहा है। अब पाकिस्तान आंख उठा कर देख लो ना आज की डेट में। हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, पाकिस्तान आंख उठा कर। एक चीज मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर भाजपा जो है ना हिंदू मुसलमान और हिंदुस्तान पाकिस्तान कर रही है, तो जब 1947 में देश बटा था तो हिंदू मुसलमान क्यों हुआ था? पहली बात। और उसके बाद अभी जब कश्मीर से हिंदू भगा दिए तब तो भाजपा का गठन भी नहीं हुआ था। तो भाजपा जो ना हिंदू मुसलमान तब किसने किया था? देखिए सर, मैंने आपके चैनल के माध्यम से कई बार कह चुका हूं कि अगर कश्मीरी पंडितों पर जुल्म हुआ है, सुनिए सर, कश्मीरी पंडितों पर अगर जुल्म हुआ है तो गुजरात में मुसलमानों के साथ भी गलत हुआ है। आपको मैं बता देना चाहूंगा, आपके सवाल का जवाब है। सुनिए एक मिनट, मेरा जवाब ले लीजिए, आप जवाब ले लीजिए। देखिए एहसान जाफरी अहमदाबाद से मौजूदा सांसद थे। जब गुजरात जल रहा था वो गुलबर्ग सोसाइटी में रहते थे। वहां पर लोगों ने सोचा, सुनिए, कि एमपी के हम सुरक्षित हो जाएंगे। वहां पर 67 मुसलमानों को जिंदा जला दिया गया। अगर मैं ये कहूंगा कश्मीरियों पर जुल्म हुआ है, मैं मानता हूं। गुजरात में मुसलमानों पर जुल्म हुआ है, बिहार में अगले पिछड़ों पर एक दूसरे के खिलाफ जुल्म हुआ है। तो अगर हम अपना पिछला बीता हुआ कल याद करेंगे, ये बताइए जख्म कुरेदने से सही होंगे या जख्मों पे मरहम लगाने से सही होंगे? जख्म पे सिर्फ हिंदू ही मरहम लगाए। एक चीज बताओ, गुजरात पे मुसलमानों पे जुल्म बता रहे हैं, जुल्म किस लिए हुआ था? कि वो अयोध्या से जो ना कार सेवक यात्रा में जा रहे थे, उन्हें जो ना जिंदा जला दिया जाता है। अगर वो जो ना अपनी कार्यवाही दोबारा वापस करते हैं, किसी की अगर एक थप्पड़ मेरे को कोई मारेगा और मैं सक्षम हूँ तो 2 मार लूंगा मैं। चलो मैं जवाब दूंगा। एक बात बताइए, उन कार सेवकों पर किसी मुसलमान ने गोली चलाई थी या उन्हें किसी मुसलमान ने मारा था? बताइए, आप जवाब दीजिए इस बात। कार सेवकों का जिक्र किया आपने, क्या उन कार सेवकों पर किसी मुसलमान ने गोली चलाई थी? जिनने कार सेवकों पे मुसलमानों ने ही जो ना वहाँ पे जो ना उन्हें आग में झोंक दिया था, जिंदा जला दिया था। ट्रेन को घेर के उसको फूंका गया था पेट्रोल बमों से। कोई प्रूफ है आपके पास? बिल्कुल प्रूफ है, बिल्कुल प्रूफ है। इसीलिए सर यही है जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, इनके दिमाग में न शिक्षा की बात होगी। सुनिए, ना शिक्षा की बात करेंगे, ना रोजगार पे बात करेंगे, न डेवलपमेंट पे बात करेंगे। सिर्फ अगर हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान, ये 5 शब्द निकाल दो तो ये लोग बात नहीं कर सकते। आप 2 करोड़ लोग हिंदू शिक्षित कैसे है? किस वजह से हिंदू शिक्षित है? किस वजह से हिंदू शिक्षित है? हिंदू शिक्षित है, ये बताइए। बिल्कुल, हिंदू आज पहले भी शिक्षित है या फिर स्कूल से शिक्षित है? दोनों जगह से शिक्षित है। मंदिर से कैसे? 6000 साल मंदिर था, 6000 साल मंदिर था और उन पिछड़ा वर्ग को गले में हड़िया और पीछे झाड़ू बांध के नचाया जाता था। ठीक है,
तब कहाँ था? तब कहाँ था? जब संविधान आया तब शिक्षा आई, और शिक्षा आने के बाद हम शिक्षित हुए हैं। ऐसे नहीं आया, धर्म से शिक्षा नहीं मिली है। एक चीज ठीक है, नहीं, मैं आपकी जो ना आप क्या कहते हो? आप अभी का नारा मैं बताता हूँ। जय श्री राम का नारा लगाएंगे, जय श्री राम का नारा। और पहले का नारा क्या था पता है? जय सिया राम था। ठीक है, जय श्री राम नहीं था। क्या सीता माता घास काटने गई अब के नारे में? अब सीता माता घास काटने गई है। अरे जय श्री राम नहीं, जय सिया राम होता है। ये धर्म का भी नाम नहीं ले रहे। आपको पता ही नहीं है। और एक चीज मैं तुम्हें बताता हूँ, सीता को भूल गए। ये बीजेपी का नारा है जय श्री राम नहीं, जो हिंदू जो सनातन का नारा, सनातनी धर्म का नारा है, वो जय सिया राम का नारा है। ठीक है, सनातनी बन रहा है। कैसे सनातनी बनेगा? मतलब एक को साथ, एक जो वनवास तीनों साथ गए, एक को साथ पीछे छोड़ दिया और जय श्री राम का केवल नारा होगा। अब मैं आपको बताता हूँ, श्री का मतलब ही नहीं पता है। पहली बात, श्री का मतलब ही जो ना, उसमें श्री का मतलब होता है लक्ष्मी सनातनियों का पहले जाके रिकॉर्ड चेक कीजिए, जय सिया राम लिखा है। ठीक है, जय श्री राम नहीं लिखा। वो कुछ भी अपने धर्म में लिखे हुए बात, ग्रंथ को लिखे हुए बात को भी कुछ भी कह रहे हैं। ये ग्रंथ में वही लिखा है जो तब था, वही अब भी है, और तुम्हें ये पता ही नहीं है। अगर संविधान से ही जो ना पिछड़ा वर्ग शिक्षित हुआ है, तो भीमराव अंबेडकर को शिक्षित कराने वाले कौन है? पहले आप जाके पढ़ो। आपको हैं? गायकवाड़ समाज के जो राजा थे, बड़ौदा वाले, ठीक तो है। वो बड़ौदा वाले वो कौन थे? पहले ये मुझे बताओ। उनको शिक्षित करने वाले धर्म का वो जो ना ज्ञान पढ़ा। स्कूल कॉलेज से शिक्षा नहीं लेंगे, ये मंदिर से शिक्षा लेंगे, ये यहाँ सड़क पे बैठ के शिक्षा लेंगे, ये शिक्षा लेंगे, ये जाके नहर पे बैठ के शिक्षा लेंगे। ये स्कूल में जाएंगे ही नहीं, क्योंकि इनको राम मंदिर चाहिए, मंदिर चाहिए, कॉलेज स्कूल चाहिए ही नहीं। अच्छी बात है, राम मंदिर मिल रहा है। अरे तो ये शिक्षा कहाँ से मिलेगी? साला जैसे पहले अनपढ़ पैदा होते थे, आज भी अनपढ़ पैदा होने खाने को दे देगा। अरे वहाँ भिखारी बढ़ते हैं, रोजगार नहीं बढ़ता। राम मंदिर में भी बहुत लोगों को ऐसे रोजगार मिलेगा जो भिखारी ना, वो मंदिर भेजो ना। राम मंदिर में भी भिखारी- अगर सुनिए रामनवमी का अगर रामचरितमानस का या रामनवमी का या कुछ भी राम जी का आप पाठ पढ़वाते हो, तो पंडित कितना चार्ज करता है पता है आपको? किसको? कितना चार्ज करता है? पंडा कितना चार्ज करता है? गर्व से कहते हैं हम पंडित। अरे मैं क्या कहता हूँ, अगर रामचरितमानस पढ़वाया जाए, रामचरितमानस पढ़वाया जाए, इसके समाज को वो मिलेगा। समाज में नहीं, पंडित तो इसलिए मंदिर को कह रहा है, इसके समाज को भाई के को रोजगार मिलेगा वहाँ। बढ़िया बिना कमाए मैं कह रहा हूँ, मिलेगा। मैं कह रहा हूँ रामचरित